नमस्कार, मैं हूँ रूपाली सूरी और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। रूपाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इफ़ी में आप बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे लग रहा है इस पूरे इफ़ी में सबसे ज़्यादा जानकारी और सबसे ज़्यादा उत्साह, सबसे ज़्यादा काम भी आप कर रही हैं। ये बात तो आपने मुझसे एकदम और सही कही, बिकॉज़ वाकई मुझे लग रहा है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ मगर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इतने तरीके के सिनेमा देखने मिल रहे हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करने मिल रहे हैं और उनके साथ साथ ना मुझे उन लोगों से रूबरू जो मास्टर क्लास के जो मेन हैं, जो मास्टर क्लास दे रहे हैं, उनके साथ भी रूबरू होने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत तरीके का इंसाइट मुझे इफ़ी का मिल रहा है। वो जगह पे वो मुझे लेके जा रहे हैं जहाँ पर शायद बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जहाँ पर मुझे एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मुझे बताइए, लगातार कितने घंटे आप खड़ी रही हैं पिछले 3-4-5 दिनों में? आज 5वां दिन है। करेक्ट। तो एक होता है ना कि इतने घंटे में लगातार खड़ी थी, ऐसा भी होता है ना? मुझे लगता है मेरा वज़न कम हो गया। आज ही मैं अपने मैनेजर को कह रही थी कि मेरा वज़न कम हो गया है यहाँ पर आकर। लोगों का शायद वज़न बढ़ जाता होगा मगर मेरा वज़न कम हो गया है। तो यस, बहुत काम किया है मैंने, मतलब एक तरीके से मज़े का काम किया है। मुझे कोई कंप्लेन नहीं था। आई हैव एन्जॉयड इट। शायद आप लोगों को ऐसे देख के लग रहा होगा कि अरे ये बेचारी कितना कर रही है, बट नहीं, नॉट। अच्छा, हर समय आप मुस्कुराती रहती हैं, आप कोई बेचैनी नहीं है। अच्छे मुझे कपड़े पहन रही हैं। आई थिंक मैं ही हूँ यहाँ पर एक जो फैशन परेड और थोड़ा सा कुछ फैशन एलिमेंट लेके आई हूँ। अदरवाइज एवरीबडी सो सिंपली ड्रेस्ड। मगर पूरे माहौल को थोड़ा सा कुछ अगर ऐसे ऐसे टिनचैक बना रही हूँ तो मैं हूँ। अब मुझे ना आप डिस्क्राइब करो इफ़ी को, क्योंकि आप हर किसी से आपने बात की है, जो भी यहाँ पे चाहे मास्टर क्लास वाले आए हों। अगर हमें दर्शकों को बताना है कि इस बार का इफ़ी क्या है, कैसा रहा 5 दिनों तक, तो आप क्या समझिए एक दोगे? ये मेरे नज़रिए से मैंने जो इफ़ी को देखा, मैंने इस तरीके का अमैल्गमेशन जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये मेरी पहली इफ़ी है, तो एक नेशनल इंटरनेशनल जो अमैल्गमेशन रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत सारे लोग कहीं अपने अपने एयर, अपने जो भी एक तरीके का बोलते हैं ना, एक शील्ड लगा के आते हैं। बहुत सारे फिल्म मेकर्स, एक्टर्स सब शील्ड निकाल के आए हैं, अपने आप को रियल बना के आए हैं, एक तरीके से रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं इफ़ी के लिए, आसपास के हमारे फिल्म मेकर्स के लिए। तो वो एक हम्बलनेस मुझे यहाँ दिखाई दी है। और दूसरी तरह से अगर मुझे इफ़ी को ये भी समझाना है तो मुझे ऐसा लगता है ये एक मैमथ है। इसको एक हैंडल करना, इसको समझना कुछ एक सीज़न की बात नहीं है, आपको बहुत सीज़न आने पड़ेंगे शायद तब जाके आप इसके मैमथ को समझ पाओगे, इसके एक्स्ट्रावेगेंजा को समझ पाओगे। मगर ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक स्पेस है सारे सिनेमा लवर्स के लिए, ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड फिल्म एंथुसियास्ट के लिए बहुत कुछ सीखने मिलता है, देखने मिलता है। ऐसी फिल्में जो शायद हमने सुनी नहीं, इंटरनेशनल फिल्में, अगर चांसेस मिल जाएं एज अ लवर, इन सिनेमा लवर, क्या बड़ी बात होगी उसका। फिल्में तो देख नहीं पाई होंगी? ओह, मैं तो कितनी सारी फिल्में देखना चाहती हूँ। मैंने हर बार, मुझे सारे प्रोड्यूसर्स ने भी कहा कि आप आइए ये फिल्म देखने के लिए, मगर मेरी कमिटमेंट है इफ़ी के साथ में, इफ़ी डायरी शूट करने के लिए, क्योंकि मैं उनके लिए एक बहुत मज़ेदार एपिसोड्स बना रही हूँ जहाँ पर मैं उनको चुलबुली, कुछ हंसमुख, थोड़े से कुछ सीरियस, थोड़े से कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। कहीं यहाँ जा रही हूँ तो कहीं स्क्रीनिंग के लिए जा रही हूँ, मगर यस, मैं अभी तक कुछ देख नहीं पाई। मेरे दिल की बहुत इच्छा है कि मैं देख पाऊँ। और इस समय ना गोवा का रंग भी अलग है, क्योंकि सजावट है, लोग हैं, बहुत कुछ। घूमने का मौका तो मुझे लगता नहीं कि आपको मिला होगा, क्योंकि काम बहुत कर रही हैं, लेकिन मिस कर पा रही हैं कि मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ। लोग जा रहे हैं, एक खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन आप नहीं जा पा रही हैं। खूबसूरत लोकेशन तो ये इतनी है कि पूछो मत। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन जो इफ़ी ने किया है गोवा में, एक गोवा के साथ, शायद इसीलिए ही इफ़ी को गोवा में रखा गया है ताकि आप गोवा एंड सिनेमा दोनों को एंजॉय कर सकें। एक बट येस, आई एम नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग। गोवा मेरे लिए घर जैसा है। मैं कभी भी आ सकती हूँ, बट आप जैसे लोग या यहाँ पर जो आए हैं लोग, और ये जो काम जो मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको करते हुए। सो नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, आई विल कम बैक टू गो अगेन। क्या बात है। शिफाली शाह से मिलके आई हूँ। शिफाली शाह का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एकदम हम्बली उन्होंने अपनी चीज़ें एक शिफाली हो गए। और जो मुझे सबसे
मज़ा जिनके साथ आया, मुझे यामी गौतम के साथ मज़ा आया, जो बहुत खुल के बात किया। मैंने कभी उनको ऐसे खुल के बात करते हुए देखा नहीं है। यामी का एक अलग ही हाँ। चार्म था कल। और इस टाइम वो इतना खुल के उन्होंने बात किया है जो शायद मैंने कभी सुना नहीं है कि वो इतना खुल के भी कभी मुझे बात भी कर लगा। सकती है। एकदम। तो बहुत सारे लोगों के अलग रंग नज़र आए, मगर ओवरऑल अगर हम इसको कंबाइन करें ना, सब बड़े हम्बल थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, एक रेवरेंस, एक रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए, एंड फॉर दैट मैटर फॉर इफ़ी। सो येस, इट वाज वेरी नाइस। आई कुड सी कि उन लोगों का एक डिफरेंट पहलू नज़र आया मुझे यहाँ पर। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग। क्या लेकर जा रहे हैं 5 दिनों में? अभी तो आप पूरे 10 दिन अब हैं, और 5 दिनों में क्या कुछ रख लिया है जो लेकर जाएंगे, अपने साथ रखेंगे? 5 दिनों में तो मैं अभी फ़िलहाल बहुत सारा बोलूँ तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लेके जा रही हूँ फ़िलहाल यहाँ से अबाउट माई ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि मैं आज आपकी ड्रेस तो मैंने दिखाई नहीं। हम दर्शकों को बता दें कि हर दिन इनको कितने चेंज, मुझे 10 चेंजेस हैं। हर दिन 10 चेंज। नहीं, एक दिन में एक चेंज है, बट हर दिन 10 चेंजेस है। एक्चुअली तो 2 चेंज बोले गए थे मुझे दिन में, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं नहीं कर पाऊँगी, बट मेरी स्टाइलिस्ट ने और मेरे डिज़ाइनर्स ने बहुत अच्छे गारमेंट्स मेरे लिए इस टाइम लाए हैं, और इफ़ी का वो ध्यान में रखकर मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने इफ़ी का नेशनल बर्ड, नेशनल उनका लोगो सब कुछ इंटीग्रेट किया हुआ है मेरे कॉस्ट्यूम में। सो इट्स अ ग्रेट एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी। सो अब फ़िलहाल तो मैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट्स लेके जा रही हूँ और थोड़ा सा थकावट लेके जा रही हूँ, बट वो भी मैं कंप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके काम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आई होप यू एंजॉइंग टू। बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे लिए भी ऐसा हो गया कि इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, लेकिन समय कम पड़ जा रहा है। कम पड़ रहा है, हाँ। जब निकल रहा है समय पूरा, मतलब कैसे निकल जाता है। ओह, ये तो लंच टाइम आपने आ जाता है, एकदम सही कहा। कैसे, जैसे अभी ये 4 बज गए हैं, मैंने अभी तक ऐसा लंच लगता है नहीं कि किया समय है। रुक जाए। हाँ, लंच नहीं किया है और पता नहीं चला कि कहाँ उड़ गया ये टाइम। हाँ। मैंने किया क्या सुबह से 9 बजे से लेकर अभी तक, ओह कहाँ गया टाइम। हाँ। एग्जैक्ट